Good morning everyone. Welcome to the maths class. So in today's math lecture, we will start chapter number 5 and our chapter name is factors and multiples. तो factors और multiples के बारे में आपने अपनी previous class में भी पढ़ा हुआ है. सबसे पहले हम देखेंगे कि factors क्या होते हैं. For example, we are having 12. हमारे पास एक number है 12. तो 12 को हमें क्या करना है, दो नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखना है कि हम इस नंबर को कितने पॉसिबल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे 12 है, हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 12. हम 12 को 1 मल्टीप्लाई 12 लिख सकते हैं. और हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 6. 2 मल्टीप्लाई 6 भी लिख सकते हैं, वो भी क्या होता है, 12 होता है. और कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4. और बस हम 12 को इन्हीं 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं. आप 1 इंटू 12 भी लिख सकते हो या 12 इंटू 1 भी लिख सकते हो, वो तो सेम चीज़ है. सिमिलरली 2 इंटू 6 भी लिख सकते हो, 6 इंटू 2 भी लिख सकते हो, 3 इंटू 4 भी लिख सकते हो, 4 इंटू 3 भी लिख सकते हो. तो ये 12 के क्या है, पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर्म्स है. हम 12 को किसी भी दो नंबर्स की अगर मल्टीप्लाई में लिखना हो तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं. तो जब हम 12 को ऐसे लिखेंगे, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, सो ये जो नंबर्स हैं 1, 12, 2, 6, 3 एंड 4, ये 6 नंबर्स क्या हैं, 12 के फैक्टर्स. ऐसे हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स को निकालते हैं. तो आई एम रिपीटिंग, फैक्टर्स कैसे निकालने हैं. आपके पास कोई भी नंबर है, उस नंबर को हम किसी दो नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं. तो वो दोनों नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उस नंबर के फैक्टर्स. तो हम 12 को इन 3 पॉसिबल प्रोडक्ट की फॉर्म्स में लिख सकते हैं ना. तो ये 6 नंबर्स 1, 12, 2, 6, 3 एंड 4, these are the factors of 12. Now for example we are having 36. हमारे पास 36 एक नंबर है और हमने इस नंबर के क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं. तो 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले 1 इंटू 36. 1 इंटू 36 क्या होता है, 36. उसके बाद और कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 18. तो 2 इंटू क्या आ सकता है, 18. 2 इंटू 18 भी क्या होता है, 36. उसके बाद हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 12. 3 इंटू 12. और कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 9. एंड अभी हम इसको 5 इंटू समथिंग नहीं लिख सकते ना, किसी भी नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 36 नहीं आता. उसके बाद फिर क्या है, 6 इंटू 6, ये क्या होता है, 36. अभी 7 इंटू समथिंग, 8 इंटू समथिंग आप करोगे तो 36 नहीं आएगा. यही पॉसिबल क्या है, फैक्टर्स हैं 36 के. तो 36 के कौन कौन से फैक्टर्स हुए, 1, 36, 2, 18, 3, 12, 4, 9, 6 दो बार आ गया, हम एक ही बार लेंगे. तो पॉसिबल फैक्टर्स क्या हुए 36 के, 1, 36, 2, 18, 3, 12, 4, 9 एंड 6. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36. ऐसे आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हो. आपको बस उस नंबर को दो नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, और जो दो नंबर्स आप प्रोडक्ट में ले रहे हो वो आपके उस नंबर के क्या होते हैं, फैक्टर्स. सो आई होप आप फैक्टर्स अब निकाल सकते हो. नाउ आपकी बुक में जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं आपको ये फैक्टर्स निकालने हैं. जैसे फर्स्ट में 30 के सारे फैक्टर्स आपको निकालने हैं, सेकंड में 36 के फैक्टर्स, फिर 56 के और फिर 81 के. यहाँ आपको दिया हुआ है ना, जैसे फर्स्ट में 30 इज इक्वल्स टू 1 इंटू, आपको जब 30 का फैक्टर निकालना है ना, आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, 30 कब आएगा, जब यहाँ पे भी क्या होगा, 30. सो 1 इंटू 30 इज 30.
सेकेंड फैक्टर क्या है, फैक्टर्स क्या होंगे, 30 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई दिस। तो यहाँ अब आपको ये ब्लैंक्स क्या करने हैं, फिल करने हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपका 30 आ जाए। सो व्हाट यू विल डू इज़, आपको क्या करना है, आपको इस 30 को 2 के साथ डिवाइड करना है। जब आप इस 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो जो आपका क्वोशंट आएगा ना वो क्या होगा, इस ब्लैंक में फिल होगा। तो हम एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। सो नाउ वी विल सी ए पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 5.1। इसमें आपको 30 के सारे फैक्टर्स निकालने हैं ना। सो फर्स्ट इज 30 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई डैश। यहाँ क्या आएगा, 1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आ जाए, 1 को तो जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तभी 30 आएगा। तो पहले दो फैक्टर्स क्या आ गए, 1 एंड 30। उसके बाद क्या, 30 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई डैश। अभी यही हमें फाइंड आउट करना था ना कि यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर आएगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, आप 30 को 2 से डिवाइड करके देखोगे। जैसे हमने डिवाइड किया 30 एंड 2, 30 होगा जो हमारा वो डिविडेंड होगा और 2 हमारा डिवाइज़र होगा। तो हमने 2 को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 3 है तो यहाँ क्या आएगा, 3 है जो वो 2 के टेबल में नहीं आता ना, लेकिन 3 से छोटा नंबर कौन सा है जो 2 के टेबल में आता है, 2। तो यहाँ क्या आएगा 2, 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है, 1 पे। 2 इंटू 1 इज़ 2। अभी हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, 3 माइनस 2 इज़ 1 और ये वाला 0 कहाँ आ जाएगा, नीचे। अभी यहाँ क्या आ गया 10, 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 5 पे। तो यहाँ क्या आएगा 5, 2 इंटू 5 इज़ 10। यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या आया 0। तो जब हमने 30 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा जो क्वोशंट है वो क्या आया, 15। तो जो आपका क्वोशंट होगा वही यहाँ पे फिल होगा। इसका मतलब जब आप 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिविडेंड क्या होगा, 30। 15 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30। ऐसे आप निकाल सकते हो कि आपके जो ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। आपको क्या करना है, जो आपका इक्वल्स टू के बाद डिविडेंड दिया हुआ है ना, उसको आपको क्या करना है, स्मॉलर नंबर से डिवाइड करके चेक कर लेना है। ऐसे आप फैक्टर्स क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। सिमिलरली 30 इज इक्वल्स टू डैश इंटू 10। ये तो आपको पता है ना, 30 को हम किससे 30 आए इसलिए हम 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। सो 3 इंटू 10 इज़ 30। और यहाँ क्या आएगा, डैश इंटू 5 इज़ 30, 6 इंटू 5 इज़ 30। ये भी आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, 30 को 5 से डिवाइड करके देख सकते हो। 6 है जो आपका क्वोशंट आएगा वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। सो कौन कौन से फैक्टर्स आए 30 के हमारे पास, सबसे पहले 1, 30, 2, 15, 3, 10, 6 एंड 5। ये क्या है, 8 फैक्टर्स। 1, 30, 2, 15, 3, 10, 6 and 5. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 30। ऐसे आपको एक्सरसाइज 5.1 है जो अपनी बुक में कंप्लीट करनी है। ये एक्सरसाइज सारी की सारी आपको बुक पे ही सॉल्व करनी है। और इसके साथ जो आपकी एक्सरसाइज 4.4 थी उसके 3 क्वेश्चन थे जो वर्ड प्रॉब्लम्स के, वो मैंने कल आपको सेंड नहीं किए थे, तो आज मैंने आपको वो सेंड किया। आप वहाँ आप चेक कर सकते हो और आप अपनी नोटबुक पे उन्हें सॉल्व कर सकते हो। सो एक्सरसाइज 4.4 के जो बचे हुए 3 क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं और एक्सरसाइज 5.1 आपको अपनी बुक पे सॉल्व करनी है। सो प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क इन नीट हैंड राइटिंग। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।